इन दिनों बिहार विधानसभा चुनाव परवान चढ़ चुका है। वार पलटवार का दौर भी जारी है। पिछले दिनों महागठबंधन के द्वारा 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का घोषणा किया गया था, तो वहीं आज बीजेपी के द्वारा भी आज 19 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा किया गया। और साथ ही भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा है कि हमसे जो पिछले 15 साल की सरकार थी, उस सरकार में महाजंगल राज था। वहाँ उस सरकार में एक भी कल कारखाने इंडस्ट्री लगाने के लिए कभी नहीं सोचा गया। सभी तो युवाओं को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में पलायन किया जाता रहा। तो वहीं आज हमारी सरकार आने से पूरे बिहार के लोगों को 19 लाख लोगों को रोजगार दिया जाने घोषणा करता हूँ। आइए मैं वीडियो दिखाता हूँ जो सारी बातें कही है। क्योंकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ का विषय उस समय प्रायोरिटी नहीं था। अभी क्या है, इस 15 साल में 17% तक ग्रोथ है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का। बिहार जिस राज्य में एग्रीकल्चर और प्राइमरी एक्टिविटी को महत्व है, क्योंकि अच्छा उगाव का भूमि है और कृषि उत्पादन अच्छा होता है, इंडस्ट्री का इतना प्रोत्साहन तब नहीं था, मगर अभी मिल रही है। इसीलिए 17% तक ग्रोथ हुआ है उस एरिया में भी। इसीलिए जो 11 पॉइंट्स हमने हमारे संकल्प पत्र में बोल रहे हैं, उसका महत्व है। उसमें मैं प्रमुख से शुरू करती हूं कि कोरोना का ये पैंडेमिक के समय हम सब ऐसे बैठे हैं, हर एक उनके अपने चेहरे पर एक मास्क लगाते। जब तक वैक्सीन नहीं मिलता, प्रधानमंत्री जी याद दिला रहे, परसों भी एक देश के नाम संदेश में ये बात बोले कि प्लीज आप जरा संभालो। 1 मिनट का केयरलेसनेस अगर होता है तो पैंडेमिक फैला जाता है। इसीलिए जब तक वैक्सीन नहीं मिलता, पहनना आवश्यक है मास्क। मगर जब वैक्सीन आने का हमारे लिए इंफॉर्मेशन आ रही है, अगर हर एक देश में एक वैक्सीन का कुछ प्रोडक्शन का बात चल रही है, रशिया में एक है, चाइना में एक है, कहीं और एक और है, बहुत सारे देश कोशिश कर रहे हैं। मगर मैं इधर कॉन्फिडेंस के साथ बोलना चाहती हूं कि भारत में, क्योंकि बायोमेडिकल बायोफार्मा इंडस्ट्री अच्छा पिछले 20 साल से उनका कैपेसिटी बढ़ते आ रही है, कम से कम 4 वैक्सीन का प्रोडक्शन के ऐसे ही आगे बढ़ करके अच्छा प्रोग्रेसिव डेवलप्ड स्टेट बनेगी, जो भारत के ग्रोथ के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग बनेगी। बिहार के ग्रोथ भारत के ग्रोथ का एक बहुत इंपॉर्टेंट इंजन बनेगा। अगर इंजन ठीक चलता है, गाड़ी तो जरूर जाएगी आगे। इसीलिए बिहार में ये मुझे आज इस अवसर मिला संकल्प पत्र रिलीज करने के लिए। बिहार के बीजेपी यूनिट को मैं धन्यवाद कहती हूँ और बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि बिहार के इस चुनाव के संदर्भ में मेरा इतना रामायण में गिलेरी जैसे बोलते हैं, वैसे एक छोटे से अंग इसमें भाग लिया। उसके लिए मैं बहुत संतोष व्यक्त करती हूँ और बिहार की जनता को भरोसा के साथ मैं नमस्कार कहती हूँ और ये भी बोलती हूँ कि आप जरूर एनडीए को जिताइए, नीतीश कुमार जी को सीएम बनाइए। अगले 5 साल के लिए बिहार के डेवलपमेंट के लिए आप सब साथ जोड़िए। धन्यवाद। जैसे नरेंद्र मोदी जी हुए, भरोसा तो आंखों पर होता है, जो देखते हैं उसी पर भरोसा होता है। देखो का मेरा आंखों में रोशनी। बिहार को भरोसा है, जैसे पिछले 15 सालों में लिए गए संकल्प एक ठोस विकास में परिवर्तित हुए, वैसे ही आगे भी होते रहेंगे। चाहे बजट का 9 गुना बढ़ना हो या फिर प्रति व्यक्ति इनकम का 5 गुना बढ़ना हो, बिहार के इस रफ्तार को आगे बढ़ाने का दृढ़ संकल्प उठा चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। और जब एक संकल्प करोड़ों गरीबों के बैंक अकाउंट खुलवा सकता है, लाखों घरों तक बिजली पहुंचा सकता है, करोड़ों गरीबों का मुफ्त इलाज करवा सकता है, कश्मीर से धारा 370 हटा सकता है और राम मंदिर का निर्माण शुरू करवा सकता है, तो फिर एक संकल्प बना ही सकता है, आत्मनिर्भर बिहार, जिसको साकार करने के लिए भाजपा लेकर आई है अगले 5 वर्ष के लिए 5 सूत्र, 1 लक्ष्य
11 संकल्प। भाजपा के 11 संकल्प ICMR की स्वीकृति के बाद हर बिहारवासी को कोरोना का निःशुल्क टीकाकरण उपलब्ध कराएंगे। राज्य के सभी प्रकार के विद्यालय, उच्च शिक्षा के विश्वविद्यालय तथा संस्थानों में 3 लाख नए शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे। बिहार को नेक्स्ट जनरेशन IT हब के रूप में विकसित करके अगले 5 वर्षों में 5 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे। माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं के माध्यम से महिलाओं को 50,000 करोड़ की व्यवस्था कराकर 1 करोड़ महिलाओं को स्वावलंबी बनाएंगे। 10,000 चिकित्सक, 50,000 पैरामेडिकल कर्मियों सहित राज्य में कुल 1 लाख लोगों को स्वास्थ्य विभाग में नौकरी के अवसर प्रदान करेंगे। और दरभंगा में अखिल भारतीय आरोग्य संस्थान एम्स का संचालन 2024 तक सुनिश्चित करेंगे। धान तथा गेहूं के बाद अब दलहन की भी खरीद MSP की निर्धारित दरों पर करेंगे। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों तथा शहरी क्षेत्रों के और 30 लाख लोगों को वर्ष 2022 तक पक्के मकान देंगे। बिहार में हम मेडिकल, इंजीनियरिंग सहित तकनीकी शिक्षा को हिंदी भाषा में उपलब्ध कराएंगे। अगले 2 सालों में निजी तथा कोमफेड आधारित 15 दुग्ध प्रोसेसिंग उद्योग स्थापित करेंगे। अगले 2 वर्षों में इनलैंड यानी मीठे पानी में पलने वाली मछलियों के उत्पादन में राज्य को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे। बिहार के 1000 नए किसान उत्पाद संघों FPO को आपस में जोड़कर राज्य भर के विशेष फसल उत्पाद जैसे मक्का, फल, सब्जी, चूड़ा, मखान, पान, मसाला, शहद, मेथा, औषधीय पौधों के लिए सप्लाई चेन विकसित करेंगे और 10 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। भाजपा के संकल्प से प्रदेश में कुल मिलाकर रोजगार के 19 लाख अवसर सृजित होंगे। कैमरा पर्सन के साथ रामजी प्रसाद की रिपोर्ट।